दोस्तों अब मैं दोपहर में खाना खा के और आराम करके चल दिया हूँ। ठेकेदारों की चाय उठा लेता हूँ फटाफट। और दोस्तों फिर से अपना चल के वही गन्ने काटेंगे, पानी बदलेंगे। पानी खेत में ज़्यादा हो गया होगा दोस्तों ज़रूर, क्योंकि उस टाइम पे तो बिजली भगी हुई थी और अब पछवा हुआ दबा के चल रही है। तो दोस्तों एक हफ्ते में गन्ना हमें अपना कंट्रोल करना है पूरी तरह से, फिर उसके बाद में आराम से गिरता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ही दिन का गैप कर रहे हैं बीच में, 38-40 कुंटल भरते ही पहुँचा रहे हैं मील पर, रात को दिन में जैसे भी मौका लग रहा है। तो दोस्तों हमारे यहाँ वैसे ज़्यादातर किसान निपट गए हैं, लेकिन एक दूसरे की मदद ना करनी पड़े, अपना सामान किसी को ना देना पड़े, ठेकेदार ना देना पड़े, लेकिन दोस्तों इनका चालूपना निकल जाएगा आपका, क्योंकि मिल जो है गेहूँ कटने से पहले ही बंद होगा। तो ये ज़्यादातर की इनकी चाल ही रहती है कि ठेकेदार हम अपना पूरा काम निपटवाएंगे, गेहूं का गन्ना भी बुआ लेंगे, भूसा भी ढुलवा लेंगे उन पर, लेकिन अब इनकी चाल धरी की धरी रह जाएंगी। किसी के भी बंगाली हैं, चाहे बाहर से लेबर आई हुई है कहीं से भी, कि वो जो है बिल्कुल भी किसी भी सूरत में उनका काम नहीं करवा पाएंगे। जाने लग रहे हैं हमारे यहाँ बहुत लेबर चली गई गन्ना निपटा के। चलते हैं दोस्तों उनकी चाय लेकर खेत में, टिंग टोंग चूली बुली। दोस्तों अंशी और अम्मा पूरी दोपहर लगे रहे इसी काम में अपने में, क्योंकि अम्मा को भी करना ही है और अंशी भी सीख रहा है मशीन चलाने में, अंशी को मज़ा आता है। तो जी उस मोटरसाइकिल की चाबी नहीं मिली है मुझे, इसकी मिल गई है, तो अभी से लिए चलते हैं। अपना फावला ले लिया है मैंने। ही ड्रेस टिंग टैंग मेरी क्लास पिंग पोंग चूली बोली। आ गए हैं जी खेत में चलते चलते। ये देखे जी, हाँ 8 ठेकेदारों ने कमाल कर दिया, थोड़ी सी छोल ले फिर भरन लग जा। ये देखो जी केले केले भर जाए तीनों। ओहो इन्होंने भी वही काम कर दिया जो मैं घर से क्या क्या चला था। दोस्तों आज आप भी देख रहे सवेरी से खड़ा जी ट्रैक्टर भी मेरे आरों ने लाल रंग वैसा है, सवेरी मंगा लिया था। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये सारे सबकी यही बात हो रही दिखता है, किसी को ना ट्रैक्टर देना पड़े ना ट्रॉली देनी पड़े, ना क्या थोड़ा थोड़ा छोलो जाओ भरो जाओ। ओहो सभी सी ट्रिक पे चल रहे, बहुत बढ़िया। समझने वाले तो सब समझ रहे। टिंग टोंग दोस्तों बिजली चल रही है, अगर ये पिंग पोंग ही हो जा भाग लो एक बार छोल में चाय ले गए। आप भी दोस्तों चाय पी लो। दोस्तों अभी जो है बिजली लेट आई है और यहाँ मिंदर उधर गन्ने काट रहा है, बाबा इधर लग रहे हैं, मैं यहाँ लग गया हूँ बीच में। तो दोस्तों ये 3 जून फैला दिए हैं और डायरेक्ट में छोल के वहाँ से बढ़िया तरह फिर आपको दिखाऊंगा बिल्कुल। फिर मैं गोला जब भी काट देता हूँ इधर, फिर जो है जूने बन जाते हैं। अब आगे से काट के जूने बना लिए हैं, मेढे काट काट के रख देंगे। बीच का हिस्सा वो होता जी पूरा गिर गया था ये बाद में फिर, लेकिन देखो जो ओले ने पत्ते खराब कर दिए थे, अब देखो नई नई गोब निकल गई। लेकिन अब इसे रोक नहीं सकते थे, नहीं तो हमारा जो है बहुत अच्छा पोगा छूट रहा है। अगले महीने पूरा ही काटना पड़ता हमें, पूरा पोगा खराब हो जाता। टिंग टोंग दोस्तों ये बांध दिए हैं जी, ये देखो जी मोटे मोटे झोट बांध दिए हैं, दाब दिए हैं सब पत्ती में। ये देखो जी ये पड़े हैं। तो दोस्तों इन दिनों में ऐसे ही होता है, मोटा झोटा ही झूलता है। वैसे फिर भी साफ है, ऐसा नहीं है, बस जूना ही हरा है। और बाकी गोला भी खूब है, पोगे भी खूब बढ़िया छूट रहे हैं जी, ये देखें। तो दोस्तों चलते हैं एक बार 12 बंद करते हैं, आपको दिखाता हूँ। बराबर में पानी आया नहीं, बाबा भी थोड़ा मिंदर और सोनी चले गए हैं, बाबा भी मेरे साथ चलेंगे, तो अभी बराबर में आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों 12 बंद इसलिए करनी पड़ेगी, कई बार हमारे यहाँ करंट रात में चल जाता है। जैसे आज दिन में 3 घंटे भागी रही बिजली, तो ये रात में चल जाती है, तो हम रात को नहीं छोड़ सकते यहाँ चला हुआ। कभी यहाँ सुबह यहाँ सारे में मछली सी पकड़े हम। टिंग टोंग तो जी यहाँ से आगे बढ़ लिए हैं और ये हमारा क्यारा चल ही रहा है। अभी हमारी ये कई सारी लाइन खड़ी हैं यहाँ, तो जी ये देखें यहाँ इससे आगे इधर से रास्ता है, क्योंकि हर जगह से निकल नहीं सकते, गन्ना बहुत घना है। और ये देखो जी यहाँ है पानी, ये है डोल, और ये देखो नील गाय के पैरों से ख़राब हो रही है। ये तो पानी आ रहा है जी, हाँ पूरी डोल चेक करनी पड़ेगी। और ये बीच में खाली रह गया है, फिर ये रह गया खाली, ये देखें जी। और जी बिल्कुल ऐसा यहाँ पानी है, फिर आगे, फिर यहाँ से आगे पानी है। तो ये बीच में जो थी एक लाइन रह गई है पूरे में ही,
वहाँ से वहाँ तक। तो दोस्तों यहाँ जो है अब रुकना सही नहीं है, नीलगाय आएंगी अब इस खेत में, छोड़ती तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये देखो पैरों के निशान हो रहे हैं। तो दोस्तों एक बार दूसरी तरफ चलते हैं। इतने बाबा सामने अपना उंगलियों की गिनती कर रहे हैं, उन्हें दबा रहे हैं, इसे देखते हुए चलते हैं डोल को, कहीं ये टूट ना रही हो। टूटेगी नहीं दोस्तों, पानी कम ही है, पानी ज़्यादा नहीं है। पानी इस पर टकरा तो गया है लेकिन चढ़ा नहीं है पानी ऊपर। तो यहाँ तक देख लेंगे, आगे हम आगे फिर बाढ़ा खुल गया है। ये देखें जी, नील गायों ने दड़े बना रखे हैं। अगर आज बिजली धोखा ना देती दिन में तो नुकसान नहीं होता, वैसे कल चलाना पड़ेगा जी। हाँ, और देखो जैसे 240 करी थी, बिल्कुल क्लियर है धरती। और ये देखें जी बिल्कुल क्लियर है नीचे, पोगा देखो कितना हरा हरा है। तो ये एक ऐसा टॉनिक बन जाता है, गन्ना भी फूलता है इससे, बहुत ही बढ़िया रहता है। अब दोस्तों यहाँ से निकलेंगे, ये इधर ये गिरा हुआ है सारा, कल ये सारा कट के शाम को लोड हो जाएगा। तो जी थोड़ा सा और देख लेते हैं, कभी पानी टूट के आ जाए। बस अब आगे नहीं जा रहे हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा चढ़ा नहीं है। अब वापस चलते हैं। पोगा देखें जी कितना घना है इसमें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। क्योंकि दोस्तों बात वही थी, बाबा ने भी सड़क वाले खेत को छोड़ने को मना कर दी थी कि पहले इसे छोड़ लो, नहीं तो अगले में मतलब और 10-15 दिन में, अगले महीने में इसमें घुसा नहीं जाएगा। अब की बार तो खैर अगले महीने तो मील चल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो दोस्तों यही है, बढ़िया रहा जी, बहुत अच्छी पैदावार खेत में हुई इसमें, गेहूं के में कम टाइम में बहुत ज़्यादा गन्ना का उत्पादन हुआ। लेकिन यहाँ तो नील गायों का गढ़ हो रहा है जी, कुछ ना कुछ खेत में इसमें बदलाव करने पड़ेंगे हमें, तब कहीं जाके इसमें पेड़ी बच पाएगी। क्योंकि इसमें जो है नील गायें बहुत लंबे टाइम से गन्ने खा रही हैं तोड़ तोड़ के। तो अब मैं यहाँ से अंदर से निकलूँगा बीच में से। तो ये रह गया होगा एक पेड़ मकोए का, ये से उखाड़ देते हैं। यार ये देखो जी, ये तो ख़त्म ही हो गया पेड़ पूरा, ये देखो ये सूख गया पूरा। ये दोस्तों इतने बड़े बड़े थे, आपने भी देखा था जब दिन में दवाई कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल ख़त्म है जी। अब देखो नई घास ये आ गई है, दूब ये आ गया है, मोथा, इसका भी खाद बनेगा बहुत बढ़िया। बाकी देखो पोगे पे किसी भी तरह का कोई दाग नहीं है, बल्कि और जो नाइट्रोजन जो लिक्विड हमने दी स्प्रे के माध्यम से, उसका बेनिफिट मिला। और यहाँ तो गन्ने कटे पड़े भाई, यहाँ तो रास्ता ही नहीं है, वापस जाना पड़ेगा। ये देखो जी कितना घना गन्ना है, ये देखें गन्ना 42 इंची पे इतना भीषण गन्ना हो जाता है कि अगर किसान इसे संभाल ले तो ये वारे न्यारे कर देगा ये। और किसी तरह का कोई कृषि यंत्र भी लेने की जरूरत नहीं। बाबा उठाओ, सामान उठाओ, चलो बहुत काम हो गया। 12 बंद करते हैं, चलते हैं जी अपना फावड़ा और थैला उठा लेते हैं। टिंग टोंग चिली बुली मोटरसाइकिल के पास आ लिए हैं जी सेंटीरो के। और ये देखें जी सारे में लाइटिंग देखें। और ये देखें जी फैजल भाई का एंटिक शोरूम कंडीशन मैसेज आ रहा है जी। भाई एक ट्रॉली दिन में डाल रहा है और एक ट्रॉली इस टाइम जाती है भरते ही। ठेकेदार है इनके पास में, लंबी चौड़ी खेती है और अपना बड़े ही शौकीन किसान है। तो देखो जी सादे मैसी अभी तक किसानों की पसंद बने हुए हैं। तो कैसे मतलब सादा मैसी या फोर्ड कैसे किसान छोड़ देंगे जब अभी तक ये ब्रांड बने हुए हैं। तो बाबा आने लग रहे हैं, एक बार दोनों साथ ही चलेंगे। दोस्तों मच्छर देखो जी, और चाबी लगा के छोड़ दी है जी, इसमें सामान रख लिया है। और दोस्तों अभी जो है बराबर से ऐसी आहट हो रही है जैसे आसपास में ही कहीं वो काला बाजार हो, मतलब ब्लैक बुल। तो अगर हम उसके साथ में चूहलबाजियाँ कर रहे हैं है करके उसे भगा देते हैं तो दोस्तों वो अचानक सरप्राइज भी कर सकता है। तो इतने बाबा आते हैं, इतने जो है हम भी, जैसे हमने पेड़ की डाली इस तरह की कर रखी है, तो दोस्तों इतने हम भी जो है पेड़ पर चढ़ लेते हैं। क्योंकि दोस्तों उसमें जो है ना, उसमें ताकत है बेहिसाब। तो इतनी ऊंचाई पर बैठ जाते हैं। मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी है हमारी, अब हम यहाँ बैठ गए हैं आराम से।
तो दोस्तों अगर वो अचानक आता भी है तो एकदम हम उसकी चपेट में नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्तों सींग है, ताकत है बेहिसाब, पता नहीं कितनी टक्कर मार दे। तो जब पेड़ है अपने पास में और इस तरह का पेड़ है कि आराम से पूरी रात भी इस पेड़ के ऊपर बैठ के काटी जा सकती है, क्योंकि दोस्तों इतना ऊपर वाले ने भी यही ज्ञान जो है दिया है, और वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि ईश्वर भी उन्हीं की रक्षा करते हैं जो स्वयं की रक्षा खुद करते हैं। तो दोस्तों अपनी जान बचाने के लिए भी दूसरे की अपनी जान बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। इतने बाबा आते हैं दोस्तों, यहाँ बैठेंगे आराम से, और इसके बाद भी मैं मतलब डर तो मैं नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी, लेकिन चौकस हूँ कि कहीं वो अचानक रास्ते पर से आके, क्योंकि दोस्तों काला है बिल्कुल, दिखेगा तो है ही नहीं अंधेरे में। वो तो जब सरप्राइज अटैक होगा एकदम, जो अचानक जो हमला होगा वो हमें सरप्राइज करेगा, और वो किस तरह। दोस्तों बाबा आ लिए हैं, बाबा चलें? चलो जी कूद लेते हैं नीचे, टिंग टोंग। ओहो दोस्त बाबा, मैं तो ऊपर चढ़ के बैठ गया था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बाजार आ जाएगा। चलो जी बैठ लेते हैं मोटरसाइकिल पे फटाफट। ओहो है काले वाला वो, मगर कभी अचानक ही आकर एकदम कहता है धप्पा,